नमस्कार, मेरा नाम केशव कुमार झा है और आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। भारत में कोरोना से निजात दिलाने के लिए भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ने 2 कोरोना वैक्सीन का निजात किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या ये वैक्सीन आम लोगों के लिए उपलब्ध हो पाएगा और आसानी से क्या इस वैक्सीन को आम लोग लगा पाएंगे, क्योंकि अब लोगों में एक डर भी है कि इस वैक्सीन लगाने के बाद कोई साइड इफेक्ट तो ना हो जाए। क्योंकि कई जगह ये केस सुनने को मिला है और देखने को मिला है कि कोरोना वैक्सीन लगाने के बाद, टीका लगाने के बाद कई लोगों को कैंसर हो गया है, कई लोगों को पोलियो मार दिया गया है, कई लोगों की मौत भी हो गई है। तो इन्हीं सब बातों विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर डॉक्टर आर.के. तुली जी हैं। इनसे जानेंगे कोरोना वैक्सीन कब लगाएं और कैसे लगाएं, कौन सा वैक्सीन लगाएं दोनों में से, और दोनों में से कौन सा बेस्ट है। सर, स्वागत है आपका। सबसे मेरा सवाल यही रहेगा कि कोरोना वैक्सीन भारत में बन गई है, आखिरकार भारत उन विकसित देशों में शामिल हो गया जो कोरोना वैक्सीन बना लिया। अभी तक कितनी बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए? ये एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। इससे भारत का दुनिया के देशों में बहुत सम्मान बढ़ा है। और हालांकि अभी जो 2 वैक्सीन 3 तारीख को हमारे देश में जिनको मान्यता दी गई है, उसमें एक है कोविशील्ड, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका के कम्बिनेशन से हमारे भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में जिसका मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, और इसकी लगभग 5 करोड़ के करीब डोजेस ऑलरेडी तैयार हैं। और दूसरी जो कि 100% इंडियन, जो हमारी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR और भारत बायोटेक के कम्बिनेशन से हैदराबाद में ये वैक्सीन बनी है। ये 100% इंडिजिनस है। तो इस बहुत बड़ी गर्व की बात है कि ये वैक्सीन टोटली 100%, और ऐसी कोई वैक्सीन नहीं जो किसी एक अकेले देश ने खुद बनाई हो। तो मेरा सवाल ये है सर कि जिसको कोरोना हो गया, जो कोरोना पॉजिटिव रह चुका है, वो कोरोना वैक्सीन लगाएं या ना लगाएं? अभी इन वैक्सीन के बारे में बहुत क्लैरिफिकेशंस नहीं आई हैं। इसके बारे में सब कुछ पता नहीं है, और ये भी नहीं अभी तक इसके ऊपर भी कोई एक विचार उभर के नहीं आया है कि नहीं चल रहा कि है हाँ, कि इन लोगों को जिनको हो चुका है उनके अंदर एंटीबॉडीज़ हैं, क्या वो एंटीबॉडी सक्षम है उनको दोबारा किसी फ्रेश अटैक से बचाने के लिए, या जो एंटीबॉडीज़ बनी हैं वो कितने दिन तक शरीर में उपलब्ध रहेंगी, इसके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं है। और गौर करने की चीज़ है कि अभी ये वैक्सीन की अप्रूवल तो हो गई है, मगर जो गौर करने की चीज़ है कि ये इमरजेंसी लिमिटेड यूज़ के लिए हुई है। जो शब्द है, मैं उस दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने खुद सुनी है कि इसका इमरजेंसी यूज़ के लिए और लिमिटेड यूज़ के लिए, यानी कि ये अभी आम लोगों के लिए नहीं बनाई है। इसको विशेषकर जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जो मेडिकल, पैरामेडिकल और जो दूसरे सहयोगी कार्यकर्ता हैं, उनको किसी भी प्रकार की इम्यूनिटी हो जाए, उनको किसी भी प्रकार का कवच हो, क्योंकि बहुत सारे स्वास्थ्यकर्मी, कुछ दिन पहले की आंकड़े हैं कि हमारे देश में लगभग 713 डॉक्टर और इसके अलावा कितने दूसरे नर्सेज, पैरामेडिकल वर्कर्स और दूसरे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनमें से कितने की मौत हुई, कुछ पुलिस कर्मियों की इत्यादि। तो ये आंकड़े पूरे हैं नहीं हमारे पास, मगर 713 डॉक्टर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के माध्यम से आंकड़े हैं कितने लोगों की मौत हुई है। तो जो ये लोग तो इस प्रकार है जैसे एक जंग में हमारे फौजी जाके अपनी बलिदान दे देते हैं। तो इन लोगों ने बड़ी हिम्मत करके, सब इसके नुकसान जानते हुए, दिन रात करके उन्होंने जो कोरोना पीड़ित मरीज आए उनकी उन्होंने मदद करने की कोशिश की, और इतने लोग लगभग अपनी भी। तो इन लोगों को, जो ये लाखों लोग हमारे देश भर में जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनको बचाव के लिए सबसे पहले ये वैक्सीन उनके लिए बनाई गई है। और सेकंड फेज़ में वो लोग जो कि वृद्ध हैं, यानी कि वृद्ध का मतलब ये नहीं कि उम्र उनकी ज़्यादा हो गई मात्र, हाँ,
उम्र के साथ हो सकता है कि अगर उनकी सेहत कमज़ोर है और उनको बहुत सारी दूसरी अनकंट्रोल बीमारी हैं जिनको कि कोमॉर्बिडिटीज़ कहा जा रहा है। तो कोमॉर्बिडिटी क्या है कि उनको कोविड इन्फेक्शन होने से पहले उनको दूसरी मॉर्बिडिटीज़ थी, जिसमें विशेषकर जो कि हमारे देश में डायबिटीज़ है, जो कि अक्सर अच्छी से अच्छी दवाई लेने के बावजूद अनकंट्रोल्ड रहती है, या डायबिटीज़ से फिर दूसरी प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट डिजीज़ हो गई, या जिनको फेफड़ों के भिन्न प्रकार के अस्थमा, सीओपीडी इत्यादि, ब्रोंकाइटिस इत्यादि पुराने रोग हैं, और जिन जो इम्यून कंप्रोमाइज्ड हैं, क्योंकि बहुत सी बीमारियों में ऐसी दवाई दी जाती है जिससे कि हमारा इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाता है, और उसमें जैसे जिन लोगों को ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं या कैंसर है या जिनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, तो उसके बाद उन लोगों को इस प्रकार की दवाई दी जाती है। तो ये लोग विशेषकर इनका इम्यून सिस्टम यानी कि जो रोग प्रतिशोध है वो कमज़ोर होने की वजह से वो बेचारे इस महामारी की लपेट में आ जाते हैं। और परंतु फिर भी अगर गौर किया जाए तो इस महामारी में हमारे देश में दुनिया में लगभग सबसे कम डेथ्स हुई हैं, कि 100 में से लगभग 1.5% से भी कुछ कम मौत हुई हैं। तो ये जताता है कि अगर हमारी अपनी इम्यून सिस्टम अच्छी है, हमारा रोग प्रतिशोध स्वस्थ है, तो हम इससे बीमारी से बच सकते हैं। और जो मौतें भी हुई हैं वो ज़्यादा कोमॉर्बिडिटीज़ की वजह से हुई हैं, ना कि कोरोना की वजह से। उसका डायरेक्ट वजह कोविड इन्फेक्शन नहीं है। कोविड होते हुए जो दूसरी बीमारियां थी जिसकी वजह से इंसान की सेहत कमज़ोर थी, तो इस प्रकार जो लोग इनको मॉर्बिडिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं, अनकंट्रोल्ड कोमॉर्बिडिटीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है कि जो इलाज सब बेस्ट टू अच्छे से अच्छे मेडिकल इलाज के बाद जिनकी कोमॉर्बिडिटीज़ जो दूसरी बीमारी हैं वो ठीक से पूरी तरह कंट्रोल्ड नहीं है, उन लोगों को, और ख़ास करके जिनकी उम्र 60 के ऊपर है, उसके बाद जो लोग 60 के कम हैं या 50 के ऊपर हैं परंतु उनको ये अनकंट्रोल्ड कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, तो उनको भी फिर उस फेज़ में रखा जाएगा। तो ये प्रोग्राम जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये दुनिया का एक सबसे बड़ा अभियान लॉन्च करने जा रहे हैं, तो उसकी तहत इस प्रकार इसको स्टेजिंग है, क्योंकि ये अभी इमरजेंसी और लिमिटेड यूज़ के लिए सैंक्शन हुई है, अभी मासेस के लिए क्लियर नहीं हुई है। लोगों में सर एक पब्लिक में एक मतलब भय का माहौल भी है कि कई जगह से खबर सुनने को मिल रहा है कि कोरोना वैक्सीन लेने के बाद साइड इफेक्ट लोगों में दिख रहे हैं। कई लोगों को कैंसर हो जा रहा है, कई लोगों को पोलियो मार दिया जा रहा है, कई लोगों की मौत हो जा रही है। तो क्या ये सच है भय का माहौल जो है? देखिए, ऐसे है कि सांस लेने से भी मेरी मौत हो सकती है, भोजन खाने से भी फूड पॉइजनिंग हो जाती है। तो इस चीज़ को थोड़ा मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगा कि इसको हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना दें। जहाँ तक वैक्सीन का सवाल है, इसको काफ़ी सुरक्षित पाया गया है, और जो इनके ऊपर टेस्ट किए गए हैं ये भी माना गया है, जैसे कि कोविशील्ड जो वैक्सीन है वो 72% सक्सेसफुल है, और इसकी सेफ़ है, और इसकी इम्यूनोजेनिसिटी भी कंफर्म की गई है। यही चीज़ कोविशील्ड के ऊपर भी उम्मीद की जा रही है, जो कि अब ये 3rd फेज़ में आ गई है। तो आज तक के इसी प्रकार के आंकड़े हैं, और बहुत से लोग तो ये कह रहे हैं कि कोविशील्ड एक ज़्यादा सुरक्षित वैक्सीन है, क्योंकि जो कोविशील्ड है जो कि सीरम इंस्टीट्यूट वाली वैक्सीन है, वो हमारी आरएनए के माध्यम से बनाई जा रही है, और जो भारत बायोटेक की वैक्सीन है वो कोवैक्सीन है। ये जो एटेन्यूएटेड वायरस है, यानी कि जिस प्रकार कन्वेंशनली वैक्सीन बनती हैं कि वो उस वायरस को एक प्रकार का पैरालाइज कर दिया गया, और उसकी डोज आपको दी गई, और उस डोज से वो एक सीड का, एक बीज का काम करती है, जिससे कि हमारे शरीर में जो एंटीबॉडीज़ है, तो इसमें हमारे जो आरएनए है उसके साथ खिलवाड़ नहीं किया जा रहा।
तो इसलिए हमारे डॉक्टर विनोद पॉल, जो कि हमारे विख्यात एक्सपर्ट है ऐसे जिन्होंने इस पर एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने राय दिया है, और ये हमारी नीति आयोग के स्वास्थ्य मेंबर हैं, तो उन्होंने ये कहा कि वो इस मेंबर, और मैं इस चीज़ से पर्सनली पहले ही मैं यही सोच रहा था कि दोनों वैक्सीन में से मुझे मौका लगे तो मैं तो कोवैक्सीन लूँगा कोविशील्ड की बजाय। मेरा आखिरी सवाल आपसे है सर कि जो व्यक्ति अभी वर्तमान में कोरोना पॉजिटिव हैं, क्या उनको ये कोरोना वैक्सीन लेना चाहिए अगर सरकार देती है तो? अभी देखिए, वो प्रायोरिटी में नहीं आएंगे। जैसे मैंने पहले कहा कि ये इमरजेंसी यूज़ के लिए है और लिमिटेड यूज़ के लिए है। जो इमरजेंसी यूज में वर्किंग है, कम काम कर रहे हैं, या जो अबव 50 इयर्स ओल्ड हैं। शायद इसके लिए हमारी आईसीएमआर को, हमारे नीति आयोग को इस चीज़ के ऊपर फैसला करना होगा। मेरी तरफ से ये उचित नहीं होगा कि मैं इसके बारे में कोई क्योंकि जो हम पब्लिक जो सुन रही है, जिन तक ये मैसेज पहुंच रहा है, तो उनके अंदर कोई भ्रम ना पैदा करे। तो ये चीज़ तो हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय को ही स्पष्ट करनी होगी। साफ तौर से आर के तुली जी का कहना है कि ये वर्तमान में जो वैक्सीन दोनों बनी है वो इमरजेंसी यूज के लिए बनी है, जो सरकार ने पहले ही घोषणा कर चुकी है कि पहले ये फ्रंट लाइन वर्कर्स जो हैं उनको दिया जाएगा, बाद में ये आम पब्लिक में धीरे धीरे कैटेगरी के हिसाब से दिया जाएगा। लेकिन जो गलतफहमी जनता के बीच में है कि वैक्सीन लेने से ये हो जाएगा, वो सब गलत है। वैक्सीन पूरी तरह से विश्वसनीयता के साथ डॉक्टरों ने इसको मंजूरी दी है और पूरी तरह से ये कोरोना से लड़ने में सफल रहेगा। दिल्ली से केशव झा की रिपोर्ट, लाइव सिटीज़ मीडिया के लिए।